हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया हो, अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड फर्स्ट बैच है 2026 की अपनी तरफ से तो डेली बेसिस पे करवाते हैं। 2026 में जो भी हमारे छात्र है बीएड करने की गवर्नमेंट स्टडी या कॉलेज के बारे में सोचे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिले। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, टेलीग्राम से करोगे, टेलीग्राम से पर डिलीवरी क्लास का अपडेट एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है साथियों लुइस फिशर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिएगा आपका राइट आंसर। गांधी और स्टॉलिन पुस्तक जो है लुइस फिशर ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो। चलिए 27 नंबर, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? बताइए, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो बेसबॉल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिएगा सही उत्तर होगा। चलिए 28 नंबर, क्रिकेट का आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है? बताइए, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया से हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 29 नंबर है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की तीन चक्कर यानी कि राउंड होते हैं? बताइए, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के जो है तीन चक्र यानी कि राउंड होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे 3-3 मिनट के। ठीक है, 3-3 मिनट के तीन राउंड होते हैं मुक्केबाजी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, सॉरी 30 नंबर प्रश्न है, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए, किस सिख खिलाड़ी को जो है उड़न सिख के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होती है मिक्खा सिंह को। ठीक है, मिक्खा सिंह को जो है उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 31 प्रश्न क्या देगा, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडरसन एरेंटस डी नोसिमेंटो यानी कि ब्लैक पर्क का संबंध जो है किस देश से है? बताइए, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडरसन एरेंटस डी नोसिमेंटो यानी कि ब्लैक पर्क का जो संबंध है किस देश के साथ है? तो इनका जो संबंध है साथियों का ब्राजील से, याद रखिएगा। ठीक है, एडरसन एरेंटस डी नोसिमेंटो, इनका जो संबंध है आपका ब्राजील देश के साथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका है 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? बताइए, निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है हमारा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सॉरी अरे राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी जो है भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। भारत के महान्यायवादी जो है भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। चलिए अगला है आपका 34वां प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन सा परमादेश देती है? बताइए, बोलिए।
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार जो है कौन सा परमादेश देता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे। अच्छा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन जो है परमादेश देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परमादेश देने का जो कार्य है एडवोकेट जनरल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया गया है 35 नंबर। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव होता है? बताइए, लोकतंत्र का जो कार्य है संचालन किसके अभाव में असंभव होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे राजनीतिक दल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। लोकतंत्र का कार्य जो है संचालन राजनीतिक दल के अभाव में जो है असंभव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए 36 नंबर। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? बताइए, क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है किसके द्वारा हुआ है? तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है साथियों हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है संसदीय कानून के द्वारा जो है हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्राधान्यता रहती है? बताइए। बताइए, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला शैली में जो है पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की चित्रों की प्रधानता रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है सही उत्तर है। चलिए 38 38 नंबर गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो देखिए, इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर होते हैं प्राकृतिक रचनाओं के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका आंसर गुजराती चित्रकला शैली में जो है प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर है, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां? बताइए। शाहजहां का ताज का देखना, ठीक है, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकला की चर्चित कृतियां हैं? तो यह कृतियां हो जाएगी साथी अवनींद्रनाथ ठाकुर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? ये सभी जो कृतियां हैं किसकी है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की। ठीक है, चलिए अगले है 40 नंबर प्रश्न बताइएगा इसमें बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए, बाघ गुफाएं जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाघ की जो गुफाएं हैं प्रसिद्ध है आपकी चित्रकला के लिए। ठीक है, बाघ गुफाएं हमारी जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 41 41 अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, अजंता चित्रकारी की जो विषय वस्तु है निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव मत से? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 42वां प्रश्न बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित औद्योगिक नीति प्रस्तावों में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जो है जाना जाता है? निम्नलिखित औद्योगिक नीति प्रस्तावों में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जो है जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर आपके सामने दिया गया साथियों औद्योगिक नीति 1956 को। ठीक है, ऑप्शन दो जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? तो औद्योगिक नीति प्रस्तावों में से औद्योगिक नीति 1956 को जो है आर्थिक संविधान के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 43 नंबर पूछा गया, यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ होगा क्या? बताइए, यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ क्या होगा? तो आर्थिक लाभ अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा आपका राइट आंसर। यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ जो है शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 44वां प्रश्न क्या दिया गया है, भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो भारतीय नियोजन का शिल्पकार देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम
विश्वेश्वरैया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय नियोजन का शिल्पकार जो है एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय नियोजन का शिल्पकार एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। चलिए, 45 में भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, बताइए। भारत में मनोरंजन कर जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, तो भारत में मनोरंजन कर जो है सर्वप्रथम लगाया गया था आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, पश्चिम बंगाल मनोरंजन कर जो है सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। चलिए, 46वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है, बताइए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक का होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे 2 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, 47 जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए, 48 नंबर, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बस उसकी आयु जो है 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर। वर्ष 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे, बताइए। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता जो है स्वयं अपने भविष्य का जो है निर्धारण करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 50वां। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है, बताइए। संसद पर होने वाले खर्चों पर जो है किसका नियंत्रण रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाते हो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। संसद पर होने वाले खर्चों पर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे करो। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।